तो तुम लोग सो जाओ भाई। हम लोग 12-1 बजे दिन में पहुंचे जा करके, तो इन लोगों को बड़ी नींद आ रही, तो हमने कहा ऐसा करो सो जाओ, चलो कोई बात नहीं है, जब अभी कुछ नाश्ता पानी चाय वगैरह आएगी, जो भी आएगा तो हम तुमको जगा देंगे, बता देंगे। कहने का मतलब ये, रहने के लिए इतनी अच्छी व्यवस्था करी गई, इन लोगों के लिए रहने के लिए कमरा अलग दिया गया और हमारे लिए रहने के लिए कमरा अलग दिया गया। नो एंट्री विदाउट द परमिशन, बिना परमिशन के अंदर कोई नहीं जा सकता। अब भैया इन लोगों के रहने के लिए कमरा अलग दिया गया, लेकिन कमरों में गेट नहीं लगे थे। अब भैया प्रधान साहब जी आए तो कहा महाराज जी एक बात बताइए। हमने कहा बताओ। कहा देखो गर्मी का सीजन चल रहा है, अब बताओ तो चाय बनवा दी जाए या और कुछ बनवा दिया जाए। तो हमने कहा देखो गर्मी का सीजन चल रहा है, ऐसा करो बढ़िया नींबू नींबू डाल करके शरबत बनवा दो तो बढ़िया रहेगा। कहने का मतलब ये, जो हमारी जो माताएं होती है ना, जब ये खाना बढ़ाती, अगर थाली गीली वगैरह रह जाती है तो ये पता क्या करती हैं, पोंछे को उठाया और धर के गबड़ दो आए में पोंछ दो। हाँ इनकी आदत हुआ करती है, तो तुम लोग ध्यान से सुनना। तो जब हम लोग वहां पर पहुंचे तो हम तो बैठे हुए थे अपने कमरा में और गेट तो लगे ही नहीं थे, तो हम देख रहे हैं दूर से क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो प्रधान साहब जी ने, हमने तो आदेश कर दिया ऐसा करो गर्मी का सीजन चल रहा है, चाय रहने दो शरबत बनवा दो। तो भैया जब शरबत बनवा दिया है, प्रधान साहब जी ने बता दिया शरबत बनवा दो, ये सब लोग तो सो रहे हैं, अब हम बैठे हुए शरबत बन रहा है, बन गया शरबत। तब तक प्रधान साहब जी का कि छोटा सा बालक आ गया, तो वो मैया से कहने लगा मैया मैं पढ़ने के लिए जा रहा हूँ। तो मैया ने कहा बेटा रुको, तुम्हारी नाक बह रही है। मैया ने कहा करो कोंछ उठाओ और पोंछ दी नाक वाई कोंछे में। जब कोंछे में नाक पोंछ दी, विवेक पाल की तरफ से, इधर आओ साइड में, विवेक पाल की तरफ से 100 रुपये आ रही है, भगवान दौलत के भंडार भरते रही। अब शरबत तो बन गया, अब उनने भैया अपने लड़का की जो नाग थी वाई कोंछे में धर के गबड़ दी। अब बालक तो वो चला गया, हम सब कुछ देख रहे हैं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। अब भैया उनकी छन्नी नहीं मिल रही है। जब उनकी छन्नी नहीं मिल रही तो उनने सोचो अब क्या करो जाए हैं, और शरबत छानना भी बहुत जरूरी है, नहीं तो नींबू वाले बीज रह जाएंगे तो बेइज्जती भी हो जाएगी हैं। तो हमने कहा, तो इनने कहा करो, प्रधान साहब जी ने इधर उधर हट करके जब ऐसे ऐसे करो तो हम पीछे लेट गए गुड़म्मा से। जब हम लेट गए पीछे, अब प्रधान साहब जी ने देखी कोई देख नहीं रहा है, कोंछे को उठाया लोटे के ऊपर धरा और जो शरबत था भैया छान दिया, जो भी मलाई थी उसमें कोंछे में सब धर के गबड़ दी भाई में। अब हम फिर उठ के बैठ गए, हमने कहा अच्छा मामला तो फिर बढ़िया ही हो रहा है, चलो होने दो। अब प्रधान साहब जी शरबत लेकर के आए, कहा चलो भैया पहले शास्त्री जी के पास लेकर के चले। हमने कहा हैं, जब शरबत हमारे पास आया तो हमने कहा भैया देखो शरबत तो हम पिएंगे नहीं। कहा क्यों? कहा नहीं शरबत हम नहीं पिएंगे, ऐसा करो जो हमारे स्टाफ के लोग हैं बाबा श्री के हे बड़ो पसंद करते, इनका करके गबड़ पियाओ जाए खूब। अब भैया प्रधान साहब जी ने सबसे पहले शरबत बाबा जी के पास में पहुंचाया, और देखे हुए तुमने वैसे आज चौथो दिन चौथो दिन बाबा खाए पे में आगे रहती हैं। हाँ लड़ झगड़ के विपिन भैया तो मंगवाई जरूर लेती। सबसे पहले शरबत बाबा जी के पास में पहुंचा तो बाबा जी ने कम से कम कितनी पी नहीं रहा महाराज? हाँ हमने तो 15 गिलास पी रहा, मगर एक चीज है। हाँ मन नमक क्या तो पता नहीं कर रहा है, नमक क्या आती रहा है? नमकीन का टेस्ट आ रहा होगा तुमको कुछ कुछ। हाँ नमक क्या आती रहा है? ढोलक मास्टर ये तो 20 गिलास के रात लगाई गिरे। और सुदामा? सुदामा 25, पूरी बाल्टी बनी रहा है ना। तो कहने का मतलब इस कोंछे से ना जाने हमारी माताएं कितने कितने काम कर लेती हैं। बोलिए गोविंद भगवान की।